तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2। ठीक है, बेहतरीन शानदार जबरदस्त तरीके से एकदम छोटे समय में। ठीक है, पहला है बल तथा गति का नियम, चैप्टर का नाम है। तो बल किसे कहते हैं? बल वह आकारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है या फिर परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ठीक है, बल एक सदिश राशि है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल दो प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। किसी वस्तु पर लगाए गए सभी बलों का योग यदि शून्य है, क्या होगा? वह संतुलित बल होगा। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बलों का योग शून्य नहीं है तो वह असंतुलित बल होगा। न्यूटन का नियम, न्यूटन के 3 नियम है। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा बराबर यम में, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया। जड़त्व का नियम क्या कहता है? कोई भी वस्तु में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अचानक से कोई बस चलने लगे, इंसान पीछे की ओर झुक जाता है, या फिर अचानक से कोई चलती हुई बस में अचानक से ब्रेक लग जाए और इंसान आगे की ओर झुक जाए, तो ये जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, अब देखो यह बराबर यम में। ठीक है, इसका मतलब यह है किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें कितना त्वरण उत्पन्न हो सकता है। तो यह बराबर यम में है, यह बराबर यम में। जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उतना ज़्यादा उस पर बल आरोपित होगा। ठीक है, जैसे मतलब एक ट्रेन है, अगर ट्रेन और साइकिल टकराई, कौन टूटेगा? साइकिल टकराए, क्योंकि साइकिल का वजन क्या है? कम है, ट्रेन का वजन बहुत अधिक है। ट्रेन और ट्रक अगर टकराएंगे क्या होगा? ट्रक टूट जाएगा, ट्रेन कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार है, अगर ट्रक और कार टकराएंगे, कार को ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि कार का वजन कम है, ट्रक का वजन ज़्यादा है। ठीक है, इस प्रकार। फिर क्रिया प्रतिक्रिया, प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को विपरीत प्रतिक्रिया देती है। जैसे रॉकेट का उड़ना, बंदूक चलाने के पर मतलब हाथ का पीछे हट जाना। ठीक है, फिर इसके बाद संवेग, संवेग किसे कहते हैं? बल तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बल तथा वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग P बराबर mv होता है। क्या होता है? mv, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल। संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, संवेग एक सदिश राशि है। इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि ऐसे सिद्ध कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसे सिद्ध कैसे किया जाता है? बल बराबर क्या होता है? डेल्टा पी होता है। और डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन की दर, डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होगा? बल के बराबर होगा। तो डेल्टा पी बराबर हम लोग जानते हैं यम वी। यम कोई दिक्कत है, वो अदृश्य कैमरा है, कोई दिक्कत नहीं, वो चलता रहता है। ठीक है, डेल्टा एम वी अपान डेल्टा टी। तो क्या होता है? वी अपान टी हम लोग पहले से जानते हैं यम में होता है, अर्थात सिद्ध हो गया बराबर यम में। एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल। ठीक, आ जाते हैं हम लोग अगला नंबर, आवेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगाया गया क्षणिक बल आवेग कहलाता है। ठीक है, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। जैसे किसी कील पर हथौड़े का ठोकना, ठीक है, कुछ समय के लिए ठोकते हैं, फिर बल्ले द्वारा गेंद पर प्रहार। ठीक है, ये आवेग का उदाहरण। आवेग एक सदिश राशि है। आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का मात्रक बल गुणे समय होता है। बल का मात्रक न्यूटन सेकंड। घर्षण बल ऐसा बल जो फिसलने का विरोध करता है। ठीक है, जैसे दो वस्तुओं के बीच सापेक्षता की गति का विरोध करता है, सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, यह है घर्षण बल। फिसलन का विरोध करे उसे घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को ऐसे ही अगर आप क्लास चाहते हो, छोटे छोटे क्लास में आपका चैप्टर समाप्त हो, ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है, हम अभी क्लास 10 का बहुत ज़बरदस्त क्लास लाने वाले हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे, मैथ का बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। टारगेट हमारा है आधा भी नंबर कटने नहीं दूंगा। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क की वजह से इशू हो जाता है।